ओम शांति। दिवाली आप सभी ने धूमधाम से मनाई, खुशियों में दिन बिताया, नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। नए वर्ष की भी आपको बहुत बहुत बधाई। और रोज ही हमें खुशियों में अपने जीवन की यात्रा तय करनी है। जिस मनुष्य के जीवन में खुशियाँ बहुत हैं वो सचमुच बहुत धनवान है। खुशी बहुत बड़ा खजाना है। समय चुनौतियां लेकर आ रहा है। हर साल हमें नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है साल में कई चुनौतियां भी आएं, तो हमारा जीवन उमंग उत्साह से भरा हुआ हो। हमारे जीवन में कुछ विशेष लक्ष्य हो, हम कुछ विशेष रूप से पाना चाहते हों। ध्यान देंगे सभी, हमारा जीवन कहीं उलझ के न रह गया हो। चाहे वो संबंधों की उलझन हो, या धन के पीछे उलझन हो, या काम धंधों में उलझन हो, चाहे रिश्ते नातों में उलझन हो, इससे बाहर निकलना है। आप ऐसा न समझें कि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। हर व्यक्ति निकल सकता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर त्याग करने के लिए मनुष्य तैयार रहे, अगर अपनी एक्सपेक्टेशंस को मनुष्य कम कर दे, अगर संतुष्टता जीवन में धारण कर ले, तो उसको उलझनों से निकलना कठिन नहीं होता है। भगवान का साथ मिल रहा है, उसका सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिल रहा है। सोचो तो सही, कभी कल्पना की थी क्या कि भगवान पढ़ाएंगे और ऐसा गुह्य ज्ञान देंगे जिससे जीवन की धारा बदल जाएगी, जीवन जीना आ जाएगा। कितना बड़ा भाग्य है हम सबका। इस ज्ञान को अपना जीवन बनाएं, इस ज्ञान को अपने जीवन का प्रकाश बनाएं, इस ज्ञान को अपना बल बनाएं, तो ये ज्ञान आपको आध्यात्म की चरम सीमा तक ले जाएगा। समय अनुसार सभी को बहुत आवश्यकता होगी साक्षी भाव की। एक अभ्यास अभी से सबको प्रारंभ कर देना चाहिए कि जो कुछ इन आँखों से दिख रहा है वो नहीं रहेगा। चिंतन कर लेंगे क्या क्या दिखता है रोज, वो सब नहीं रहेगा। हम रोएं या दुखी हों, परेशान हों या भगवान को गाली दें, यही होना है। इसलिए जो होना है, जो होने की भावी है, वही तो हो रहा है। एक्सेप्ट करके जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का एक सुंदर अभ्यास कर लें, इसको संस्कार बना लें कि जो कुछ होगा उसमें हमें अपने चित्त को शांत रखना है। साक्षी भाव बहुत अपनाना होगा। कौन मुझे साथ दे रहा है, ये बहुत सुंदर नशा, ईश्वरीय नशा हमें चढ़ा रहे, उसका साथ मिलने पर हम निश्चिंत और निर्भय होते रहें, इसकी समय में बहुत आवश्यकता होगी। समय आ गया है जब भगवान के साथ बिना लोग सुखी नहीं हो पाएंगे। सब कुछ जाने वाला है, कुछ भी नहीं बचेगा। जिसके साथ भगवान उसे नशा रहेगा, जाने दो सब कुछ। भगवान तो हमारा साथी है, वो तो हमें सब कुछ देने आ गया है। तो साक्षी भाव और साथ साथ सकाश देने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस। सकाश से क्या फायदा होता है? होने वाली घटनाओं का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। हम सहज भाव से सब कुछ देखेंगे, सहज भाव से पार करेंगे, और जिनको हमारी सकाश पहुंचेगी, उनके सुंदर वाइब्रेशंस, उनकी दुआएं हमें जीवन में बहुत बहुत मदद करेंगी। तो सभी इस नए वर्ष में इन कुछ धारणाओं पर विशेष ध्यान दें। साक्षीपन पर विशेष बाबा के शब्द याद करेंगे, जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूँ, तुम्हें भी इस खेल को साक्षी होकर ही देखना है। विनाश उसने कितनी बार देखा है, हमने भी देखा है। हम भूल गए
उसको सब याद है, इसलिए उसको सहज स्मृति रहती है। वही हो रहा है जो कल्प कल्प होता आया है। हमें भी इस स्मृति को पक्का करना है। तो नव वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ें, बाबा का अपना अपने परिवार का नाम रोशन करें। ओम शांति।